7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। आस्था परिवार समस्त शिष्य मंडल कटनी द्वारा आयोजित श्री ऋषि कृष्णा शास्त्री महाराज जी का त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार का आनंद लीजिए। इस दिव्य दरबार का समय है 3 फरवरी से 9 फरवरी दोपहर 12 बजे से एवं श्रीमद् भागवत कथा का समय दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक। भव्य कलश यात्रा शुक्रवार 2 फरवरी दोपहर 1 बजे से घंटा घर से प्रारंभ। तो श्री संकट मोचन सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार एवं श्रीमद् भागवत कथा का विशेष संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूज 24/7 इंडिया चैनल पर आप देख सकते हैं। कथा यजमान श्रीमती संगीता प्रवीण बजाज, पप्पू भैया। कार्यक्रम स्थल राहुल बाग, माई नदी, कटनी, मध्य प्रदेश। आप सभी से विनंती है इस भव्य आयोजन में सह परिवार सम्मिलित होकर दिव्य दरबार एवं श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाएं। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। पीडीपी के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवक नरेंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार पाक अधिकृत कश्मीर विस्थापित परिवारों को बकाया राशि देने के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करे तथा इन परिवारों को जल्द से जल्द जमीनों का मालिकाना हक भी दिया जाए। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान समाज सेवक एवं पीडीपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले पाक अधिकृत कश्मीर विस्थापितों को जल्द ही उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस दिशा में प्रक्रिया को पूरा करने की जरूरत है ताकि पिछले 75 वर्षों से उनकी लंबित पड़ी मांग को पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि सरकार ने इन परिवारों को 5,50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए हैं, जबकि इन परिवारों की मांग है कि कम से कम प्रति परिवार को 30 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की घोषणा की जानी चाहिए तथा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के लिए कम से कम 2 विधानसभा सीट पाक अधिकृत कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले लंबे समय से इन परिवारों की मांगों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करेगी और इन परिवारों के साथ इंसाफ करेगी। देखिए आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। मुद्दा ये है कि जो रेफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें जिक्र है 30 लाख का, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो 24.5 लाख का जो पेंडिंग जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो हमारे रेफ्यूजी भाइयों को मिलना चाहिए। और हम बार बार कह के भी थक चुके हैं। हमारी लास्ट टाइम भी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मीटिंग हुई थी। हम जो अपना मुद्दा है उस पर बरकरार हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इलेक्शन से, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले हमें 30 लाख का पैकेज है वो हमारे पीओजे के रेफ्यूजियों को मिलना चाहिए। और साथ ही मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि जो जेपीसी की रिपोर्ट में जो 8500 नौकरियों की बात कही थी, एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, वो जो हमारे हक हकूक़ है जो हमें 75 साल से नहीं मिले वो हमें मिलने चाहिए। और जो प्रोफेशनल कॉलेज में जो हमारा यूथ है जो दर बदर भटक रहा है, हम चाहते हैं कि उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। नरेंद्र जी, पिछले दिनों एलजी साहब का बयान आया है कि पीओके जो रिफ्यूजी परिवार बॉर्डर पर रहते हैं उनको भी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा। इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? हम इस बयान का स्वागत करते हैं कि जो पीओजे के रेफ्यूजीज जो हैं, जो 65 और 71 के हैं, उनको उनकी लैंड्स का ऑनरशिप राइट दिया जाना चाहिए। 75 साल से ये हमारे लोग जो हैं ये उन ज़मीनों पे हल चला रहे हैं और उन ज़मीनों के आज तक 75 साल हो गए, इनको मालिकाना हक नहीं मिले। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो पीओजे के लोग हैं, जो 65 और 71 के लोग हैं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए और ऑनरशिप मिलनी चाहिए। क्या लगता है जो पिछली सरकारें रही 75 साल, उन्होंने हमेशा इनकी अनदेखी की?
75 साल से जो अनदेखी हो रही वो आगे भी अनदेखी हो रही। आज भी वो लोग हमारे रेफ्यूजी भाई जो हैं अपने हक हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। हम एलजी साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने 26 जनवरी को जो बयान दिया है कि इनको ऑनरशिप राइट्स मिलने चाहिए, मिलेंगे, और हम भी यही मांग करते हैं कि इनको ऑनरशिप राइट्स मिलने चाहिए। रिफुजियों के परिवारों को लेकर आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं सर, कितने परिवार हैं जो पीओके रिफुजी हैं, जो विस्थापित परिवार हैं? विस्थापित परिवारों की बात की जाए तो लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो सीट्स हैं वो पीओजेके को 1 सीट मिली और कश्मीर पंडित्स को 2 सीट मिली है। हम कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये बात सरकार से ज़रूर कहना चाहिए, वो भी सताए हुए हैं। और हमारी जो आबादी है वो 15 लाख से लेकर 18 लाख तक आबादी है, और कश्मीरी पंडित्स की जो 1.5 लाख आबादी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पहले जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट की हुई है उसमें जो है सम सीट्स का वादा किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में उनमें हमारे पीओजेके को कम से कम 8 सीटें तो ज़रूर देनी चाहिए।